अच्छा, अगर आपने पुष्पा 2 का रिलोडेड वर्जन देख लिया है तो एक चीज आपने इसमें नोटिस की होगी कि रामेश्वरम में शेखावत को जो कंटेनर मिलता है जिससे जक्का रेड्डी और हमिद कार लेकर निकलता है, तो इसी कंटेनर में हमिद के लोग एक बंदे का मुंह भी बांधे दिखते हैं। तो वो बंदा कौन है, क्या आपको पता है? और क्या आपको ये पता है कि शेखावत नत्थूलाल से रामेश्वरम में जिस बंदे से बात होने की पूछता है और जिसका फोन स्विच ऑफ आता है, तो वो बंदा कौन था? और क्या आपको ये भी पता है कि जापान पोर्ट वाले इस सीन में हिरोशी अपने इस बंदे को गोली क्यों मार देता है? तो मेरी जान, ऐसी बहुत सारी डिटेल्स हैं जो कि अगर आपने इसका एक्सटेंडेड वर्जन देख लिया है तो उसमें आपने मिस कर दी होंगी। तो उन्हीं डिटेल्स पर इस वीडियो में हम बात करेंगे, साथ ही इसके सभी नए सीन्स को भी एक्सप्लेन करेंगे। सो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो भाई, पुष्पा पार्ट 2 में जितने भी न्यू सीन्स डाले गए हैं, मेजोरिटी सीन्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब इस सीन में ये हुआ है इसलिए अगले सीन में ये हुआ, यानी एक सीन दूसरे सीन से जुड़ा हुआ है। जैसा कि पहला नया सीन हम देखते हैं कि शेखावत श्रीनु से 1 टन लाल चंदन मंगवाता है ताकि नेक्स्ट डे जो इंस्पेक्शन कमेटी आने वाली है शेखावत के माल की जांच के लिए, ताकि उस माल को फिर नीलाम कर सके, तो उस इंस्पेक्शन कमेटी को माल चेक कराने के लिए शेखावत श्रीनु से 1 टन लाल चंदन उसी जगह मंगवाता है जहां पर पहले वाला नकली माल पड़ा हुआ है। तो भाई, यहां पर शेखावत एक तीर से 2 शिकार करता है। पहला तो ये कि वो खुद को बचा लेता है, ये साबित करके कि उसका पकड़ा हुआ माल A ग्रेड लाल चंदन ही है, और दूसरा ये कि इस माल की जांच से जब मीडिया में ये फेक न्यूज जाती है कि माल एकदम असली है, तो सिद्धप्पा, प्रताप रेड्डी और पुष्पा के बाकी पार्टनर्स टेंशन में आ जाते हैं। इसीलिए ये लोग एक मीटिंग अरेंज करते हैं। एंड यहाँ पर जब पुष्पा आता है तो उसकी ये एंट्री ट्रेलर में हमने देखी थी, मगर फिल्म से ये गायब कर दी गई थी। तो पुष्पा की ये एंट्री उसी जगह पर होती है जहां बाकी सिंडिकेट मेंबर्स उससे माल सेफ होने का सबूत मांगते हैं, मगर पुष्पा किसी को कुछ नहीं बताता क्योंकि इससे माल का पता शेखावत को लग सकता था। तो इससे बचने के लिए और बाकी सिंडिकेट मेंबर्स की शांति के लिए पुष्पा जक्का रेड्डी को माल दिखाने का वादा करता है एंड फिर पुष्पा यहां से चला जाता है। अब जैसा कि पुष्पा यहां पर कहता है कि माल की जानकारी देने से शेखावत को माल का पता लग सकता है, तो भाई वो सही ही कह रहा था, क्योंकि जब पुष्पा जक्का रेड्डी पर भी भरोसा करके उसे माल दिखाने के लिए रामेश्वरम बुलाता है तो उसका पीछा करते हुए शेखावत भी वहीं पर पहुंच जाता है और पुष्पा के लिए मुश्किल खड़ी कर देता है। खैर, यहां से तो पुष्पा अपना माल जैसे तैसे निकाल लेता है, हमने फर्स्ट वर्जन में देख ही रखा है। बट भाई, यहां पर एक और नया सीन डाला गया है। तो शेखावत इस पोर्ट पर एक कंटेनर को भी देख लेता है और उसे शक होता है कि यहां पर यह कंटेनर क्या कर रहा है। तो उस कंटेनर को खोलता है जिसमें से कार लेकर जक्का रेड्डी और हमिद निकलते हैं। बट नोटिस करने वाली बात यह है कि इस कंटेनर में हमिद के कुछ लोग एक बंदे का मुंह भी बांधे हुए मिलते हैं। अब भाई, ये बंदा कौन था जिसका कि इन्होंने मुंह बांध रखा था? तो मेरी जान, जैसा कि आपको याद होगा कि शेखावत जब सीएम से मिलने जाता है तो वो वहां पर बोलता है कि माल का पता सिर्फ एक ही आदमी जानता है, जक्का रेड्डी, और मेरे आदमी उसके पीछे हैं। तो भाई, हाईली पॉसिबिलिटीज है कि ये बंदा शेखावत का भेजा हुआ वही आदमी है जो कि जक्का रेड्डी का पीछा कर रहा था। तो जक्का रेड्डी को इस बंदे पर शक हो गया होगा और फिर उसने इसे धर दबोचा होगा। बाकी भाई, इस दिन में शेखावत यहाँ पर आते ही नत्थूलाल जी से किसी से बात करने की पूछता है, जहां नत्थूलाल जी उसे बताते हैं कि उसका फोन सुबह से ही बंद है। तो भाई, डेफिनेटली ये अपने इस जासूस के बारे में ही बात कर रहे हैं जिसे कि शेखावत ने जक्का रेड्डी के पीछे लगाया था, मगर क्योंकि अब उसे जक्का रेड्डी ने धर दबोचा है तो उसका फोन भी स्विच ऑफ कर दिया होगा, साथ ही उसे मार पीट कर पूछा होगा कि क्यों उसका पीछा कर रहा था। तो इस बंदे ने शेखावत का नाम बता दिया होगा एंड भाई, इसीलिए इन लोगों ने अपना सारा माल पानी में डुबो दिया ताकि अगर शेखावत भी आ जाए तब भी उसे कुछ न मिले। सो इसके बाद एक और नया सीन हमें दिखाया जाता है कि पुष्पा के माल लेकर निकल जाने के बाद शेखावत को एक कॉल आती है जहां उसे एक गाड़ी के एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है एंड इस गाड़ी में और कोई नहीं बल्कि जक्का रेड्डी और हमिद होते हैं जो कि पोर्ट से भागे थे। तो जक्का रेड्डी की तो कार एक्सीडेंट में वहीं पर डेथ हो जाती है, मगर हमिद घायल हालत में बच जाता है, जहां पर शेखावत उससे माल कहां जा रहा है और पुष्पा को पैसे कैसे मिलने वाले हैं ये सब पूछता है। तो हमिद बताता है कि माल जापान जा रहा है और पुष्पा को पैसे जैपनीज हवाला से मिलेंगे, मतलब जापान में जिसके पास माल गया है वो वहां की किसी हवाला कंपनी में पैसे देगा और वहां की हवाला कंपनी का इंडिया में कोई एजेंट पुष्पा को पैसे देगा, जब पुष्पा उस एजेंट के पास हमिद का दिया हुआ वो नोट लेकर जाएगा। मगर भाई, अब क्योंकि इंडिया में वो हवाला का एजेंट कौन है ये पुष्पा को नहीं पता, ये सिर्फ हमिद को पता है, तो शेखावत हमिद को मार देता है। अब इससे होता यह है कि पुष्पा के पास माल के पैसे नहीं आते क्योंकि वो उनके उस हवाला एजेंट को नहीं जानता था जिसके पास पुष्पा के माल के पैसे आए थे और जहां से पुष्पा को पैसे लेने थे। तो ऐसे में पुष्पा खुद जापान जाता है अपने पैसे लेने एंड इसके बाद का सीन तो हम फिल्म में ऑलरेडी देख ही चुके हैं। तो यहाँ पर पुष्पा अपने माल का पैसा लेने आया है, मगर गोली लगने से वो पानी में गिर जाता है। बट नए सीन्स में हम पुष्पा को बाहर आता भी देखते हैं जहां वो हिरोशी को हमिद द्वारा दिया हुआ हवाला का नोट दिखाता है और हिरोशी समझ जाता है कि ये अपनी ही पार्टी का बंदा है, तो वो अपने बंदों से गोली चलाने को मना कर देता है, मगर फिर भी ये बंदा गोली चलाने लगता है और फिर हिरोशी इसका भेजा खोल देता है। अब भाई, ये इसलिए क्योंकि यही बंदा जापान में हवाला का यानी मनी लॉन्ड्रिंग का सारा काम देखता है और पुष्पा को मिलने वाले पैसे अभी तक इसी के पास थे क्योंकि पुष्पा को तो वो पैसे अभी तक मिले ही नहीं। तो इसीलिए ये पुष्पा को मारना चाहता है ताकि हिरोशी को इसके
फ्रॉड के बारे में पता न चले और सारे पैसे ये रख ले। खैर हिरोशी इसको मार देता है और फिर पुष्पा जापान में यहाँ एक नई डील करता है जहाँ उसे एक और हवाले के नोट का टुकड़ा दिया जाता है एंड ये एडवांस है पुष्पा के नेक्स्ट माल का जो कि वो अब भेजेगा। तो यहाँ पुष्पा इस हवाला के नोट के सिस्टम को बंद करता है और अपनी पंजे वाली छाप छोड़ता है जिससे कि आगे का बिजनेस इन लोगों के बीच होगा। एंड फिर पुष्पा इंडिया आ जाता है जहाँ सबको सबके पैसे मिल जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक और नया सीन डाला गया है जो कि हमें ट्रेलर में भी थोड़ा सा दिखाया गया था, जोली रेड्डी वाला। तो पुष्पा एक पैसों से भरा सोफा खुद जोली रेड्डी के पास लेकर जाता है जहाँ पुष्पा उसके सामने दो चॉइसेस रखता है, या तो वो पैसा लेकर उसके साथ जुड़ जाए या फिर पुष्पा को मारकर अपना बदला ले ले। तो यहाँ पर जोली रेड्डी गन उठाता है और पुष्पा को शूट करता है मगर उसका टूटा हुआ पैर स्लिप हो जाता है जिससे पुष्पा बच जाता है। एंड फिर पुष्पा जोली रेड्डी को ये बोलता है कि जब तेरा शरीर ठीक हो जाए तब आ जाना, तेरे को मैं एक और मौका देता है। बाकी भाई इसके बाद एक लास्ट नया सीन और है जो कि इसमें जोड़ा गया है। तो पुष्पा का जो लॉकेट बचपन में उसके भाई ने उससे लिया था, उस लॉकेट को अब उसके भाई की बेटी कावेरी पहनती है और वो ये बात पुष्पा को उस यात्रा वाले सीन में बताती है जो कि मेन फिल्म से कट कर दी गई थी। बाकी फिर यही लॉकेट पुष्पा को उसका भाई उसकी बेटी की शादी में खुद पहनाता है। तो ये भी एक नया सीन था जो कि फर्स्ट वर्जन में हमें नहीं दिखाया गया था। सो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो जिस पर कि हमने पुष्पा पार्ट 2 के रिलोडेड वर्जन पर बात की। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।